हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणियां पर चर्चा करने वाले हैं। इसका अपन बेसिक करेंगे, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और एक क्वेश्चन भी आता है इसका 4 या 5 नंबर में। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेसिक। समांतर श्रेणियाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले तो ये समझे। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो ये आगे तक अनंत तक जाती है। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं कि जो पहला पद है वो 1 है, दूसरा पद यहाँ पे 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा 4 और पांचवा 5। इसमें जो होता है डिफरेंस देखते हैं अपन कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए ज़रा 1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी 1 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। यहाँ पर अपन को एक बात पता चल रही है कि इन सभी जो टर्म है, इन प्रत्येक संख्या को अपन इसमें टर्म बोलते हैं। ये पहली टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इस प्रकार आगे चलते जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो सेकेंड टर्म है उसका और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 1 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 1 है। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सब में सेम है। तो समांतर श्रेणी की यही विशेषता होती है कि इसमें जो प्रत्येक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखिए इसके अपन और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6 8, इस प्रकार आगे जा रही है। देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, इन दोनों का भी 2, इन दोनों का भी 2, यानी कि सभी में क्या है, डिफरेंस सेम है। तो ये दोनों अपने समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। और एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए जरा मैं यहाँ पर एक और उदाहरण लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, 0 0 0। यहाँ पर देखते हैं अपन कि जो डिफरेंस है वो इसमें भी सेम है। तो ये भी अपने जो है समांतर श्रेणियों का उदाहरण है। इसी प्रकार अपन देखेंगे इसमें कि पहला पद जो होता है उसको A1 बोला जाता है। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अपन यहाँ पे, देखिए ये क्या हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला पद है इसको बोलते हैं अपन पहली टर्म, यानी कि इसको पहला पद बोला जाता है और इसको A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A1। इसी प्रकार इसको दूसरी टर्म कहा जाता है, यानी कि दूसरा पद इसको बोलते हैं और इसको लिखा जाता है A2। इसी प्रकार ये तीसरा और ये चौथा, ये ऐसे इसी प्रकार आगे चलता रहता है। ये A3 होता है अपना और ये A4 होता है। तो यहाँ पे मैं देखेंगे अपन कि जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि उसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी का अंतर, देखिए इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका इसका अंतर, सभी का अंतर जो होता है वो सेम होता है। सार्वंतर को अपन D से डिनोट करते हैं। D से क्यों करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D से इसको ले लेते हैं अपन। देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको, D निकालना है तो A2 माइनस A1, देखिए कितना आ रहा है इनका 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो A2 ये है, तो ये -30 आएगा, ये भी क्या आएगा -30, और ये भी क्या आएगा -30।
बाद वाली संख्या में से अपन को पहली वाली संख्या घटानी है। जैसे यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है 70 और A1 की वैल्यू देखिए कितनी है 100, तो कितना आएगा भैया -30 आएगा, है ना। इसी प्रकार अपन D2 निकालते हैं। यहाँ पर D2 कैसे निकलता है देखिए, D2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि A3 में से A2 को घटाएंगे। तो देखिए A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 40 और A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 70, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -30। इसी प्रकार D3 भी निकालेंगे अपन। तो D3 देखो, D3 का फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू देखिए क्या है 10 है, A3 की वैल्यू देखिए क्या है 40 है। देखिए यहाँ पर भी इसका जो मान है वो कितना आएगा 70। तो यहाँ अपन क्या निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो D1 का मान है वही किसके बराबर है D2 के, और वही किसके बराबर है D3 के। तो इस प्रकार ये जो समांतर श्रेणी की विशेषता होती है कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है। पहले पद को A1 कहा जाता है, दूसरे पद को A2 कहा जाता है, तीसरे पद को A3 कहा जाता है और चौथे पद को A4 कहा जाता है। अब देखिए किस फॉर्म में होती है वो भी अपन देखेंगे। देखिए इसका फॉर्म कैसा होता है। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन एपी भी लिख देते हैं। इसका जो फॉर्म होता है वो ये वाला होता है। देखना यहाँ पे पहला पद को ए कहा जाता है, दूसरा पद जो होता है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ के दूसरा पद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मान लो ये ए है, क्या है ए कितना अपने पास 100 है, इसी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपन। ए प्लस डी, मैंने बताया था आपको डी की वैल्यू इसमें कितनी आई थी -30 आई थी, आपको याद होगा। इसमें से अपन ने घटाया था तो -30 आया था। तो देखो ए में यानी कि 100 में अगर मैं जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं डी कितना था अपने पास -30, तो कितना आएगा बताइए जरा 100 - 30 यानी कि 70। देखिए दूसरा पद 70 है कि नहीं है। तो दूसरा पद जो आता होता है वो ए में डी जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पद देखिए ए प्लस डी का डबल यानी कि कितना हो जाएगा, डी कितना था -30, तो डबल कितना हो जाएगा 60। देखिए 100 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा ना। तो अपन को तीसरा पद निकालना है तो डी का डबल कर दीजिए। देखिए इसको समझिए, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। ए 100 है और डी का डबल, डी कितना था अपने पास -30 था, तो इस -30 का क्या करेंगे अपन डबल करेंगे, तो ये मेरे ख्याल -60 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद जो है वो क्या है 40 है। तो कोई सी भी जो श्रेणी होती है वो इसी फॉर्म में होती है a + 2d। उसके बाद अपन देखेंगे जो चौथा पद होता है वो होता है a + 3d, और इसी प्रकार ये श्रेणी चलती जाती है। समझ में आ रहा है आपको। ये है अपना पहला पद, इसको बोलते हैं a1। ये है अपना दूसरा पद a2, इसको बोलते हैं अपन a3, और इसको बोलते हैं अपन a4, और इसको बोलते हैं अपन a5। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो जल्दी से आप बता दीजिएगा 20वां पद क्या होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a20 बराबर हो जाएगा अपने पास a + 19d। देखिए ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर पांचवा पद निकाल रहे हैं अपन तो एक कम हो रहा है यहाँ पे a + 4d। चौथा पद निकाल रहे हैं तो a + 3d, और तीसरा पद निकाल रहे हैं तो a + 2d। इसी प्रकार 20वें पद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + 19d। और अगर मान लिया 100वें पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 99d। बहुत ही आसान है ये आपको याद रखना है। इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसके प्रश्न अपन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्नावली 5.2 जो है उसमें प्रश्न नंबर 2 जो इस प्रकार से दिया हुआ है, दिए गए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद। 5.1 का अपन प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे।
देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है अपने पास 10। ये अपन को पहचानना होगा। ए यानी कि मैंने आपको बताया था प्रथम पद, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि समांतर। तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी अपनी किस फॉर्म में होती है, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था। पहला पद जो होता है उसका ए होता है, दूसरा पद जो है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ के निकाला जाता है, तीसरा पद जो होता है उसका ए प्लस 2d, और चौथा पद जो होता है इसका ए प्लस 4d। इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो पहला पद अपन को निकालना है, तो पहला पद तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। पहला पद जो होता है वो क्या है अपने पास, ए है। देखिए यहाँ पर पहला पद ए है, तो a1 क्या हो जाएगा अपने पास, बताइए जरा, 10। उसी प्रकार a2 निकालेंगे अपन, तो a2 क्या है अपने पास भैया, a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी यानी कि 10 में क्या जोड़कर, कॉमन डिफरेंस जोड़कर, तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि a2 की वैल्यू कितनी आई है 20। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने उतार ही लिया होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा पद अपन को निकालना है। तो तीसरे पद का मैंने बताया था आपको a प्लस 2d। देखिए यहाँ पर a का मान है 10 और d का मान है अपने पास 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि ये 30। a3 का मान कितना आया 30। इसी प्रकार a4 निकालेंगे तो a4 हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि a का मान 10 है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा अपने पास 40। यहाँ पर अपने पास चारों पद प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो है वो किस रूप में आई है, अतः करके लिख देना। अतः समांतर श्रेणी जो अपनी हो जाएगी, पहला पद आया था अपने पास 10, दूसरा a2 आया था 20, तीसरा a3 आया था 30 और चौथा a4 आया था अपने पास 40। तो समांतर श्रेणी के चारों पद अपने पास यहाँ पर हैं। इसी प्रकार के और भी सवाल हैं, इसमें दूसरे प्रश्न में 3-4 सवाल और हैं, तो उनको आप जरूर होमवर्क में कीजिएगा। मैं तीसरे प्रश्न का एक और सवाल आपको बेसिक करवा देता हूँ। तीसरे प्रश्न इसका उल्टा है, उसमें समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, और अपन को इसके लिए प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। सेम इसका विपरीत प्रश्न है वो। ये प्रश्न केवल इसलिए दिए हैं ताकि आपकी जो चेक किया जा सके कि आपको वास्तव में समझ में आया है कि नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में श्रेणी दी हुई है। देखिए मैं एक श्रेणी ले लेता हूँ कोई सी भी। समांतर श्रेणी अपनी इस प्रकार है, कोई सी भी एक श्रेणी ले लो। जैसे पहला ही सवाल ले लो अपने, 3 1 माइनस 1 और 3, 3 1 माइनस 1 और 3, इसी प्रकार से है और आगे ये चल रही है। देखो प्रथम पद मैंने आपको बताया था क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगा, a1 होता है, और a1 का मान यहाँ पर स्पष्ट आपको नजर आ रहा है 3। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालने के लिए अपन को कुछ ज्ञात करना पड़ेगा। देखो दूसरा पद जो होता है वो a2 होता है। क्या होता है a2 का मान अपन को यहाँ पे दिख रहा है 1, ठीक है ना। इसी प्रकार a3 का मान अपन को दिख रहा है यहाँ पर -1, और a4 का मान अपन को दिख रहा है -3। मैंने आपको बताया था d निकालना है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी कि इसमें 1 में से 3 को माइनस करेंगे। तो देखो a2 का मान 1 है, ठीक है, और a1 का मान अपने पास 3 है, तो यहाँ पर d आ जाएगा -2। तो जो d आया अपने पास वो क्या आया, -2। तो इसी प्रकार जो अपनी श्रेणी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिएगा जरा। श्रेणी क्या होती है अपनी, पहला पद तो होता है a, तो पहला पद तो अपन ने निकाल लिया है, a1 का मान क्या है a, तो a1 का मान तो अपने पास है 3। दूसरा पद होता है a प्लस t, यानी कि क्या हो जाएगा, यही ज्ञात करना है। सॉरी मैं इसको आगे तक ले जा रहा हूँ। श्रेणी तो दे रखी है अपन को, है ना। इसमें तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था और अपना पहला पद निकालना था। तो यहाँ पर ये सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर अपना पूरा होता है। प्रश्न नंबर 4 जो है वो भी देख लीजिए जरा एक बार सरसरी निगाहों से किस प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो बहुत सारी श्रेणियां दे रखी है, और इन श्रेणियों में अपन को पहचानना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है।
अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसके अपन को 3 टर्म और आगे ज्ञात करना है। देखिए इसका एक कोई सा भी प्रश्न ले लेते हैं। इसका मान लीजिए अपन एक पद ले लेते हैं कोई सा भी, पहला सवाल ही ले लो। चलो पहला सवाल ले लिया, 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले तो अपन को इसमें ये पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो देखो 4 पद तो इसमें दे रखे हैं, अपन को अगले इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो सब पहचानने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर a1 का मान तो दे रखा है 2, a2 का मान दे रखा है अपन को 4, a3 का मान दे रखा है अपन को 8 और a4 का मान दे रखा है अपन को 16। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले d1 निकालेंगे। तो d1 का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है अपने पास 4, a1 है अपने पास 2, घटा लीजिए कितना आया 2, यानी कि d1 का मान 2 आया। इसी प्रकार d2 का मान निकालो। d2 का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2। तो a3 का मान है अपने पास 8, a2 का मान है 4, घटाएंगे तो आएगा 4। तो देखो यहाँ पर d1 का मान अलग आ रहा है, d2 का मान अलग आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ d1 बराबर नहीं d2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, है ना। तो ये अपन को यहीं पे क्लोज कर देना है, इसको यहीं पे एंड कर देना है। समांतर श्रेणी में है ही नहीं तो अपन आगे के 4 पद नहीं निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। एक प्रश्न और देखिए इसका जरा क्या है। इसका एक प्रश्न अपन और ले लेते हैं, दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला है 2, 5/2 और फिर 3 और 7/2। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहला पद है 2, दूसरा पद क्या है अपने पास 5/2, तीसरा पद क्या है अपने पास 3 और चौथा पद है अपने पास 7/2। क्या करेंगे, इसको पहले तो चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो d1 निकालेंगे अपन। d1 का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 5/2 और a1 का मान है 2। देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5/2 यानी कि 5 के 2 टुकड़े करना है अपन को। 5 के 2 टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा 2.5। अब 2.5 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो आप सबको पता होगा कि आधा आता है ना। तो d1 का मान आ गया अपने पास आधा। इसी प्रकार d2 का मान देखो, d2 का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2। तो a3 का मान है 3 और a2 का मान है 5/2। सेम इसमें भी देखो जरा, ये है 3 और ये है 2.5। 3 में से 2.5 जाएगा तो कितना आएगा, आधा आएगा। एक बार और अपन d3 निकाल लेते हैं। यहाँ पर d3 निकलेगा a4 माइनस a3। तो a4 है 7/2 और a3 है 3। 7/2 यानी कि 7 का आधा कितना होता है 3.5, और 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। तो देखिए d3 का मान भी क्या आ गया अपने पास, आधा। तो अपन यहाँ क्या देखते हैं कि d1 बराबर d2 है और यही है d3 के बराबर। इसका मतलब अपनी जो दी गई श्रेणी है वो किस रूप में है, समांतर श्रेणी में है। दी गई श्रेणी AP में है। अब ये AP में है तो अपन को इसके कौन कौन से पद ज्ञात करना है। देखो 3 पद और आगे के बोला उसने, यानी कि अपन को देखो 4 पद तो दे रखे हैं, यानी कि A5 ज्ञात करना है अपन को। तो A5 का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। 5वां पद ज्ञात करना है तो 4D लिख दो, है ना। उसी प्रकार अपन को क्या ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है तो A प्लस 5D और A7 ज्ञात करना है। A7 इधर ज्ञात कर लेते हैं अपन। A7 ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। देखिए वापिस इधर आते हैं अपन। A का मान कितना है यहाँ पर 2 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है आधा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो A5 का मान जो आया वो कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार A6 का देखो, A का मान है अपने पास 2 और 5 इंटू D मतलब आधा। तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 से 1/2 यानी कि 9/2, 4.5 है ना। देखो आधा है और 2 है, सॉरी 2.5 है और 2 है, 2.5 और 2 4.5 होते हैं। 4.5 जो है वो 9 का आधा होता है, तो 9/2। इसी प्रकार देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2
प्लस 6 इंटू डी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि A7 का मान आया अपने पास 5। तो इस प्रकार अपन ने इस श्रेणी के अगले 3 पद जो है बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिए। अगला पद 4, 9/2 और 5। और वैसे भी इस श्रेणी को जब अपन देख रहे थे शुरू में, तभी इसके जो अगले 3 से 4 पद है वो अपन देख सकते हैं। देखो कैसे आधे आधे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। 2 हुआ, फिर 2.5, 5/2 यानी 2.5। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3, 2.5 के बाद 3, फिर आधा बढ़ा, फिर 3 के बाद 3.5, ये 3.5 ही तो है। 7/2, 7/2 यानी 3.5, 3.5 के बाद क्या आया 4, देखिए 4 आया यहाँ पर, है ना, ये 4 आया। 4 के बाद क्या आया 4.5, देखो ये 4.5 ही तो है। 9/2 यानी कि 4.5। इसी प्रकार देखो ये फिर 5 आया। तो इस प्रकार अपन जो है इस श्रेणी के अगले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस प्रश्नावली के और भी सवाल अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके जो क्वेश्चन है ज़रूर सोल्व करके बताऊँगा। नहीं तो फिर अपन अगली प्रश्नावली जो है वो करेंगे। अगर आप 5.1 की कोई भी सोल्व करवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।